हमें नौकरी करने के लिए जो एजुकेशन लेना होता है उसमें हम अपने 20 से 30 साल लगा देते हैं, और बाकी के 20 से 30 साल जो बचे होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं या उस नौकरी के माध्यम से आय कमाते हैं। सीधे शब्दों में कहेंगे कि हमने नौकरी के लिए 20 से 30 साल की ट्रेनिंग ली है, तब हम नौकरी लायक बन सके। उसमें भी नौकरी उन्हीं को मिलती है जहां उनकी जरूरत होती है। ये भी जरूरी नहीं कि एजुकेशन लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, 20-30 साल ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी मिल जाए। इसी तरह व्यवसाय की बात करें अब दूसरा, ये तो पहला साधन हो गया हमारा आय कमाने का, नौकरी। दूसरा साधन है हमारा व्यवसाय, आय कमाने का व्यवसाय। व्यवसाय शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो आमतौर से इसके बारे में हम गलत सोच लेते हैं कि व्यवसाय करने वाला बिजनेसमैन होता है, जबकि हकीकत कुछ और है। व्यवसाय करने वाले की परिभाषा कुछ अलग है, जिसको हम बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे। यदि हम बिजनेसमैन बोलें तो शायद ये गलत ही होगा। जैसा कि हम यदि गौर से इस शब्द के बारे में देखें और सोचें तो इसका साफ मतलब निकलता है बिजनेसमैन का, बिजी मैन या मैन पावर को बिजी करने वाला मैन। यह हमने कभी नहीं सोचा कि छोटा व्यवसाय करने वाला दुकानदार जैसे लोग वास्तव में नौकरी का ही एक रूप है। सच्चाई यह है दोस्तों कि पहले मैं दुकानदारी करता था, मैंने भी व्यवसाय किया है छोटा सा, और उस व्यवसाय को करते करते मैं भी कभी कभी अपने आप को नहीं समझ पाता था कि मैं अपने को परिभाषा क्या दूं। शायद मैं भी कभी कभी धोखे में बिजनेसमैन समझता था अपने आप को। और सच्चाई यह है कि जैसे ही सेफ शॉप में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं भी कहीं ना कहीं एक नौकरी ही कर रहा था। एक छोटा मोटा जो व्यवसाय है एक नौकरी का ही रूप है। सुबह चले जाओ 9 से 2 बजे तक, फिर उसके बाद में शाम को 5 से 9, 10, उसमें भी जितना आप समय देते थे उतनी निश्चित आय होती थी, इससे ज्यादा आय हमें नहीं प्राप्त होती थी। जब मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया तब पता चला कि वाकई में मैं नौकरी ही कर रहा था, ये कोई व्यवसाय नहीं था। इसी तरह मैं दोस्तों में बात करूंगा कि जो व्यक्ति, बिजनेसमैन की जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, जो व्यक्ति कुछ लोगों को बिजी करके उनकी क्षमता और समय का उपयोग करे। सच्चाई ये है, परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति उनकी क्षमता, लोगों की क्षमता और समय का उपयोग करके असीमित आय कमाए, देखा जाए तो वही बिजनेसमैन है। जब लोगों का समय और उनकी क्षमता का उपयोग किया जाएगा, और इसमें लिमिट नहीं है बिजनेसमैन की कि ये एक लिमिट के लोगों की आय और क्षमता का उपयोग करते हैं, इसमें ये लिमिट बढ़ती जाती है। पेशा, यह एक व्यक्तिगत क्षमता है जिसमें आप विषय विशेष में योग्यता हासिल कर उसे दूसरों के लिए प्रयोग करें और औसत से अधिक आमदनी हासिल कर पाते हैं। पेशेवर आदमी हमेशा जो है दूसरों की क्षमताओं का उपयोग करते हैं और औसत से अधिक धन कमाते हैं। ये तीनों, अब हम इन तीनों आय कमाने वालों की सफलता की दर पर एक नजर डालते हैं कि ज्यादातर नौकरी में यही होता है। सच्चाई ये है कि इसमें 3 वर्ग के लोग पाए जाते हैं। 10% ऐसे लोग हैं नौकरी में जो बेहतर काम करते हैं, बेहतर आय है जिनकी, औसत से बेहतर आय है, और 10% ऐसे लोग हैं जो औसत आय वाले होते हैं। पर दोस्तों 80% ऐसे लोग हैं जो औसत से कम आय वाले लोग हैं नौकरी में। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग 6-8 हजार, 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की नौकरी करते हैं।
और इसी में 80% लोग हमारे बीच में, हमारे जैसे लोग बहुत सारे, जो 80% लोग इंडिया में जीवन यापन कर रहे हैं, 80% लोग। इसी तरह वास्तव में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं व्यवसाय में। व्यवसाय में भी क्या होता है, व्यवसाय में भी 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, पर इसमें 5% ऐसे व्यवसायी होते हैं जो औसत से बहुत ऊपर होते हैं, जिनको सफलता अपार मिलती है। और 5% ऐसे लोग होते हैं जो औसत से बेहतर। 20% औसत आय वाले लोग होते हैं व्यवसायी, और 70% औसत से बहुत कम वाले होते हैं। आप व्यवसायी भी देख रहे हैं तो कुछ इस तरह के हैं जो 70% आज के लोग छोटे मोटे व्यवसाय में फंसे हुए हैं, पान दुकान, किराना दुकान, और भी ऐसे बहुत सारे, सब्जी दुकान है, तो ये भी सब व्यवसायी। बट ऐसे कैटेगरी के लोग 70% हमारे इंडिया में हैं जो कहीं ना कहीं आय भरपूर नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आय में कमजोर है ये वर्ग। इसी तरह से प्रोफेशन, अब प्रोफेशन वाले की बात करें तो इनको भी 3 वर्गों में बांटा है। 5% अति सफल लोग होते हैं प्रोफेशनल, और 10% सफल लोग होते हैं। 85% ऐसे लोग हैं जो औसत या कम सफल लोग होते हैं प्रोफेशनल। ये हो गए हमारे बीच में आय कमाने वाले 3 वर्ग के लोग। दोस्तों, आय के और भी विकल्प हैं हमारे पास में, और अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए, अर्थशास्त्र के आधार पर देखा जाए तो आय कमाने के 2 विकल्प हैं सिर्फ। तीसरा विकल्प अर्थशास्त्र के हिसाब से है ही नहीं। पहला विकल्प है अर्थशास्त्र के हिसाब से लीनियर इनकम वाले लोग, और दूसरा विकल्प है एक्सपोनेंशियल इनकम वाले लोग। दोस्तों, लीनियर इनकम आय वाले लोगों के बारे में सबसे पहले मैं परिभाषा दूंगा। लीनियर समीकरण के आधार पर देखा जाए तो आय उन्हीं के आय बराबर आपके द्वारा दिया गया समय प्लस आय आपके कार्य की क्षमता। आय आपके द्वारा दिया गया समय मतलब हम जितना समय दे रहे हैं, और हमारी जो क्षमता है लगभग उसी समय के आधार पे हम क्षमता भी देते रहते हैं। मतलब ये, मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लीनियर समीकरण के हिसाब से, अब नौकरी कर रहा है तो दिन में 10 घंटे ड्यूटी करेगा, और 10 घंटे के हिसाब से उस शख्स की एनर्जी भी खर्च होती है। यदि हम इसको कहीं ना कहीं अंकों पे जोड़ें तो 10 घंटे हमने समय दिया प्लस 10 घंटे हमारी एनर्जी खर्च हुई, जो ऊर्जा लगी, बराबर 20। मतलब हमने अपना जो है ऊर्जा और क्षमता का 20% अंक हमने खर्च कर दिया। बट एक्सपोनेंशियल समीकरण की मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल समीकरण में आय के बराबर आपके द्वारा दिया गया समय होता है, आपकी कार्य क्षमता होती है, प्लस आपके संगठन का आकार होता है। अब यहां आप समझिए, आप नौकरी वाले ने आपको सिर्फ, नौकरी वाले इंसान के साथ में क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है और उसका समय खर्च होता है, और एक निश्चित आय कमाता है वो। बट यहां पर एक्सपोनेंशियल में आपके समय के साथ साथ, आपकी क्षमता के साथ साथ में आपके संगठन का भी काम होता है। संगठन जब काम करेगा, संगठन की जब क्षमता लगेगी तो निश्चित तौर से आपका समय भी बढ़ेगा वहां इनकम के लिए, और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी इनकम के लिए, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़ गए हैं। अंकों के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर 10 + 10 20 हुआ था,
और यहाँ पर चूंकि आपके साथ संगठन काम कर रहा है और आपने समय उतना ही दिया 10 घंटे, बट आपके साथ में काम करने वाले यदि 10 लोग हैं तो आप उसको इंटू कर दीजिए, मतलब आपको 10 लोगों का समय और ऊर्जा और प्राप्त हो रही है, जिससे आपकी इनकम बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल आय समय के साथ बढ़ती जाएगी। एक्सपोनेंशियल आय की एक खास बात यह है कि जब जब आप इसमें समय देंगे ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके संगठन का आकार बढ़ता जाएगा और इसी कारण आपकी आय भी असीमित गहराई तक बढ़ती जाती है। और इस आय की, इस इनकम की खास बात यह है कि एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जैसे आपका संगठन बढ़ता जाएगा तो आपकी आय असीमित होती जाएगी, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आगे चल के ये भी हो सकता है कि आप यदि वहां पर ज्यादा समय ना भी दें तो आपकी आय वहां से आती रहेगी। इसलिए यह सत्य है कि आप 3 से 4 वर्षों तक नेटवर्क व्यवसाय में समय देकर यदि आप आगे काम करना छोड़ भी देते हैं तो आपकी आय निरंतर वहां से आती रहेगी। इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि एक्सपोनेंशियल समीकरण के अनुसार आपकी आय लगातार बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, इसके विपरीत हम देखें तो लीनियर समीकरण के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। यह समय के हिसाब से बढ़ती जाती है और आय निश्चित होती है, आय में कोई बदलाव नहीं आते हैं। दोस्तों, यही सब कुछ समझने के बाद अच्छी बात यह है कि हमारा बिजनेस भी, आज हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं और हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस शून्य से स्टार्ट हो रहा है, बिना पूंजी के ही स्टार्ट हो रहा है, बिना लागत के स्टार्ट हो रहा है और हमको बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है इसको स्टार्ट करने का। हमें थोड़े समय प्रॉब्लम जरूर जाएगी, हमें स्टार्ट करते ही इनकम नहीं मिलेगी। यहाँ पर 6-8 महीने हमें दोस्तों इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। हमारा वो लर्निंग टाइम होगा, उस लर्निंग टाइम में ही हम सीख के इस बिजनेस में जब आगे काम करेंगे तो एक एक्सपोनेंशियल समीकरण के हिसाब से यदि हम चलेंगे और समय देंगे, थोड़ा थोड़ा समय भी देते गए यदि हम, तो निश्चित तौर से हमारी आय की भी वृद्धि होगी और हमारे साथ लोग बढ़ते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें आगे यदि समय नहीं भी दे पाते हैं हम आगे, तो हमारी इनकम बराबर आती रहेगी। जहां हम अपनी क्षमता का प्रयोग करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। दिवाकर सर, धन्यवाद। यही परिभाषा आज एक्सपोनेंशियल लीनियर। सर, वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आई? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही। सबसे पहले तो थैंक यू शुक्ला जी, बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। लीनियर और एक्सपोनेंशियल इनकम को लेकर के जो डेफिनेशन दिया, ये एक्चुअल यही फंडा है लाइफ का, लीनियर और एक्सपोनेंशियल। और ये फंडा और ये लॉजिक, ये बेसिक जिस किसी के भी समझ में आ गया दोस्तों, नो डाउट वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा और अपने सक्सेस के लिए जरूर वो यहाँ पे मेहनत करेंगे। जिसे ये समझ में आ गया कि लीनियर इनकम क्या है और एक्सपोनेंशियल इनकम क्या है। मैं आप लोगों से एक चीज फिर से बोलूंगा कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, ये जो आज का टॉपिक था, सभी के पास लिटरेचर है, आप सभी इस टॉपिक को विशेष करके पढ़िएगा, जिसमें दिखाया बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि लीनियर इनकम क्या है और एक्सपोनेंशियल इनकम क्या है। और आज हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे इन दोनों इनकम
का क्या महत्व है ना। तो दोस्तों मतलब हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, लीनियर में या एक्सपोनेंशियल में, ये डिफाइन होगा आपका जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और रियलाइज करेंगे। उसके बाद नो डाउट दोस्तों आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था दोस्तों शुक्ला जी आपका। सबसे मैं सबको मैं अनम्यूट कर चुका हूं। सभी लोग जो है शुक्ला जी को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे के टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। धन्यवाद शुक्ला जी। जी थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। थैंक यू शुक्ला सर, बहुत बढ़िया। संदीप सर जी बहुत बहुत बधाई हो, फिर आपने बहुत बारीकी से समझाया। धन्यवाद धन्यवाद सागर जी, अक्षय जी, धन्यवाद सर जी। जी सर बहुत सभी को बढ़िया संदीप धन्यवाद। जी, बहुत शानदार। जी सर धन्यवाद सर। नाइस स्पीच। ओके थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। वेलकम। वेल डन सर। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। प्रदीप जी भी शामिल हैं आज मीटिंग में, दिवाकर सर। अच्छा, प्रदीप जी को मैंने अभी तक देखा नहीं था, शायद हमारे थैंक यू सर। प्रदीप जी से शायद ये ललपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, ललपुर, चलिए बधाई हो ललपुर आपको। रियासत जी सर ललपुर नमस्कार। रियासत इन्हीं की है सर। मैं समझ गया प्रदीप जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको हमारे EWL बेसिक आज जी ऑनलाइन सर। बेसिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है ना। और मैं चाहूंगा कि थैंक यू सर। कंटिन्यू जो है आप बेसिक ट्रेनिंग में बने रहिए। सुबह भी हमारी 11 बजे की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग और ओके प्रेजेंटेशन सर। होता है। कोशिश कीजिए उसमें भी हम जी शामिल सर। हों, क्योंकि आज का जो अभी जो दौर चल रहा है, ये जो महामारी का, नो डाउट सबके लिए ये टिपिकल है और आज सबके लिए ये प्रॉब्लम भरा हुआ है। लेकिन इस बीच में, इस दौर में भी हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इस दौरान हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने इनकम का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे सिस्टम ने, हमारे सीनियर ने बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते निकाल करके हमें दिए हैं। बस हमें उन रास्तों को फॉलो करना है, उन रास्तों पे चलना है। हम चलने के लिए तैयार हैं, तो अचीवमेंट हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कल का हमारा जो टॉपिक है वो किसके लिए है। मिस्टर श्याम पटेल जी, श्याम पटेल जी यहाँ पे अवेलेबल हैं? यस सर। श्याम जी आपका टॉपिक आपको पता है ना? यस सर। A7। जी सर। ठीक है, और दूसरा नाम साथ में मैं और अटैच करना चाहूंगा। कल के लिए किसका नाम, पांडे जी किसका नाम सेलेक्ट किया जाए? आप कुछ सजेस्ट करेंगे या मैं अनाउंस करूं? आप देख लीजिए सर अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो अभी सभी हो चुके हैं। अब जो है नाम सुनिए, अभी तक नाम चल रहा था, ऊपर से नीचे तक चला गया, सीनियर से जूनियर जी तक। हाँ। अब फिर से सीनियर से स्टार्ट हुआ है और जूनियर तक जाएगा। तो वो जो सीरीज में नाम आता है, सीरीज के हिसाब से अब जो है नाम सागर पटेल जी का है। जी सागर पटेल जी A8। सागर जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी सर। जी सर। लिटरेचर में एक पार्ट का आठवां पॉइंट, डायरेक्ट ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और ताश का खेल क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग और ताश का खेल क्या है, ये आपका टॉपिक है। कल सपोर्टिंग में रहेंगे श्याम पटेल जी के, लेकिन अगर किसी कारण बस श्याम पटेल जी अगर नहीं होते हैं तो आपका टॉपिक कल ही होगा, नहीं तो आपका टॉपिक जो है परसों पहले नंबर पे आएगा। ठीक है जी सर। चलिए, तो मैं कामना करता हूं कि, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपने अपने टॉपिक के लिए बखूबी अच्छी मेहनत करेंगे और 100% इसमें जो है आप अपने आप को